तो मुझे इस बात का फक्र है कि लोगों ने चुनाव अभियान में मेरा साथ दिया। फिर जब महापंचायत का आयोजन हुआ तो सभी अन्य दलों के लोगों ने भी वहाँ आकर के मेरा समर्थन किया, जिसमें माननीय टेकचंद शर्मा जी पूर्व विधायक जो बीजेपी से हैं, भाई केयर सिंह रावत जो बीजेपी से हैं पूर्व विधायक, और फरीदाबाद के इतने पार्षद और इलाके के इतने बड़े बड़े पंच, सभी बिरादरी के लोगों ने वहाँ समर्थन किया, नाराजगी दिखाई और उस नाराजगी का एहसास हाईकमान को कराने का काम किया। मैं तो ये उपलब्धि मानता हूँ जी। 2004 के चुनाव के बाद आप कांग्रेस में गए थे, 2004 के चुनाव से पहले इंडिपेंडेंट, आप उससे पहले एमएलए थे आरपीआई से, और आपने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के खिलाफ में। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप कांग्रेस में गए थे। आज 20 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना विज्ञ रखा गया, पूछा ही नहीं गया, आपको बताया भी नहीं गया, आपसे सलाह भी नहीं की गई? चौधरी महेंद्र प्रताप बुजुर्ग आदमी हैं जी, हम उनके भविष्य को दांव पर नहीं लगाना चाहते जी। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए क्यूआर कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। इंद्रधनुष के रंगों की तरह राजनीति के रंग अनेक हैं। आज जो आप रंग देख रहे हैं कल वो नहीं होगा, और जो कल रंग था वो बदला हुआ होगा। फरीदाबाद की राजनीति का एक रंग था आज से 4 दिन पहले, जब 25 अप्रैल को, क्षमा कीजिए, जब 25 अप्रैल को टिकट अनाउंस हुआ था कांग्रेस का। महेंद्र प्रताप कैंडिडेट हुए थे और करण सिंह दलाल नाराज हो गए थे। नाराजगी भी ऐसी थी कि लगता यूं था कि एक सैलाब आ सकता है। लोगों को लगा था कि राजनीति बदलेगी। 25 साल पुरानी जो राजनीति बदली थी पलवल से, ऐसा लगा था कि राजनीति एक बार फिर करवट लेगी। लोगों ने कहा भी था कि अब देखें ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन ना तो ऊंट हिला और ना ऊंट की करवट हिली। करण सिंह दलाल जहां थे वहीं हैं, दलाल साहब जहां थे वहीं हैं। ये मकबूल साहब जो आपने कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हम समाज के अंदर जी राजनीति से हट करके इलाके के अंदर अन्य दलों के लोगों की भी उम्मीदें हमसे हुआ करती जी, और वो एक उम्मीद थी जो पिछले 2 साल से सब लोग मिलकर के, जो कांग्रेस में भी नहीं थे, हम इस लोकसभा के चुनाव को लड़ने का काम कर रहे थे। और हालात ये थे कि बहुत बड़ी एक लहर बन चुकी थी कि भी अगर चुनाव का मुझे कोई अगर टिकट मिला तो ये चुनाव बड़ा आसानी से हम जीत सकते हैं। और टिकट की नाराजगी ना मिलने वाली वो केवल इसलिए थी कि पार्टी ने कम से कम बात करके और समझा करके ये कह सकते थे भाई हालात ये हैं और टिकट नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, पार्टी बड़ी होती है, हमारे हितों से पार्टी के हित बड़े हैं। तो इतना लंबा खींच करके और एक साथ ही रात को टिकट का जो अनाउंस किया तो गुस्सा स्वाभाविक था, और गुस्सा जायज बात पर करना होना भी चाहिए। तो मुझे इस बात का फक्र है कि लोगों ने चुनाव अभियान में मेरा साथ दिया। फिर जब महापंचायत का आयोजन हुआ तो सभी अन्य दलों के लोगों ने भी वहाँ आकर के मेरा समर्थन किया, जिसमें माननीय टेकचंद शर्मा जी पूर्व विधायक जो बीजेपी से हैं, भाई केयर सिंह रावत जो बीजेपी से हैं पूर्व विधायक, और फरीदाबाद के इतने पार्षद और इलाके के इतने बड़े बड़े पंच, सभी बिरादरी के लोगों ने वहाँ समर्थन किया, नाराजगी दिखाई और उस नाराजगी का एहसास हाईकमान को कराने का काम किया। मैं तो ये उपलब्धि मानता हूँ जी। तो आज हमारा फर्ज अब ये हुआ कि अब हम अपने हितों को छोड़ करके वक्त आ गया है कि हम पार्टी के हितों को, पार्टी से भी अपने इलाके के हितों को नज़रअंदाज ना करें और जन भावनाओं की कदर करते हुए आज जन भावना इस देश के अंदर मोदी की सरकार को देश से चलता करने की है। फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में कृष्ण पाल को लाखों वोटों से चुनाव हराने की जन भावना है जी। तो हमारा फर्ज है हम अपने इलाके की जन भावनाओं की कदर करते हुए कांग्रेस को मजबूती देंगे और महेंद्र प्रताप जी के चुनाव को मिल करके हम सब आपको लड़ करके दिखाने का। साहब अभी आप कह रहे थे कि अगर टिकट नहीं देना था तो जैसा आप मैं समझ सकता हूँ कि विज्ञता ना रखी जाती, बता दिया जाता, इशारा कर दिया जाता। 2004 के चुनाव के बाद आप कांग्रेस में गए थे, 2004 के चुनाव से पहले
इंडिपेंडेंट आप उससे पहले एमएलए थे आरपीआई से, और आपने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था ओम प्रकाश चौटाला की सरकार के खिलाफ में। जहाँ तक मुझे ध्यान है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप कांग्रेस में गए थे। आज 20 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना विज्ञ रखा गया, पूछा ही नहीं गया, आपको बताया भी नहीं गया, आपसे सलाह भी नहीं की गई? उसका मगो साहब, जो पार्टी के जो हालात हैं जी, पार्टी के अंदर हर आदमी अपना दबदबा चाहता है, तो शायद कोई ऐसी वजह रही होगी क्योंकि हमने अपने इलाके की आवाज़ को बुलंदी से उठाया है। हमने अपने इलाके की पहचान को बनाने में कभी ना किसी का डर माना ना भय माना। जी जी। तो इस हरियाणा में जो आज फरीदाबाद लोकसभा के अंदर जब से मैंने चुनाव लड़ने की बात की, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि शायद पहली मर्तबा लोगों ने महसूस किया कि भाई हमारा अपना कोई आदमी इलाके की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो लोगों ने मेरा साथ दिया, पार्टी ने उस बात को नजरअंदाज किया, और मुझे कहने का हक है कि उन्होंने गलत किया जी। लेकिन आज ये भी मेरा हक है कि मैं अपनी हितों को साथ करके पार्टी का अहित करूं या इलाके की जनभावनाओं को मैं नजरअंदाज करूं, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए पार्टी ने गलती की, मैं ये गलती नहीं करूंगा, और इलाके की जनभावनाओं को देखते हुए मोदी सरकार को इस देश से चलता करने के लिए और कृष्णपाल को चुनाव हराने के लिए अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके अपने भविष्य को भी दांव पे लगा करके जी, मैं आज अपने सभी पंचायत के माननीय सरदारों के हुक्म के मुताबिक इस तरह से आज हमने अपना समर्पण किया है और ये चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है कि महेंद्र प्रताप जी नहीं, अब चुनाव हम लड़ने का काम करेंगे। दो सवाल इकट्ठे करूंगा दलाल साहब। लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए लोग ये कहते थे कि आपने फरीदाबाद की 7 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट तैयार कर दिए कांग्रेस के झंडे तले ही। दूसरा सवाल ये कि अभी पिछले दिनों में आप ये कहा करते थे, जब ये चुनाव की टिकट की लड़ाई चल रही थी, तो अभी आप ये कहा करते थे कि कांग्रेस के अंदर वो लोग जो कृष्णपाल गुर्जर के साथ मिलकर काम करते हैं, वो लोग आपको कमजोर कर रहे थे। कैसे काम करोगे उनके साथ? अब आज भी ये समस्या है। मैं आज भी ये बात दोहरा रहा हूँ कि महेंद्र प्रताप जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती फरीदाबाद के वो दगाबाज लोग जो कांग्रेस का ओढ़ना ओढ़ करके भाजपा के हितों को साधने का काम कर रहे हैं। खाली फरीदाबाद जिला या पलवल भी उसके अंदर? पलवल में तो मुझे ऐसा कोई वो नहीं लगता, जो एमएलए का हो सकता है यहाँ भी हो, लेकिन इसमें क्या फरीदाबाद लोकसभा कह देते हैं पूरा। फरीदाबाद लोकसभा में जी कांग्रेस को ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहना होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आज वक्त के मुताबिक जो एक अच्छी छवि के लोग भाजपा में बैठे हैं, जैसे टेकचंद शर्मा जी, भाई केर सिंह रावत जी, पार्षद हैं हमारे कई, और भी कई इलाके के पंच हैं, सरदार हैं, जिनकी इलाके के अंदर छवि है और कांग्रेस से दूर हैं, तो उनको अंदर लेना होगा। ये जो एक एक हलके के पट्टेदार बन करके बैठ करके और नेताओं को गुमराह करते हैं और इलाके को गिरवी करने का काम करते हैं, वो लड़ाई मेरी पहले भी थी, वो लड़ाई आज भी है, वो आगे भी रहेगी। हमें ऐसे नेतृत्व की जरूरत है लोकसभा चुनाव क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र में, जो लोग इलाके की भावनाओं की कदर करें, जो इलाके की दुख तकलीफों को लड़ने के लिए तैयार है, ना कि नेताओं के गुलाम बन करके और इलाके के हितों को गिरवी कर दें। तो वो लड़ाई तो मेरी आज भी है, आगे भी रहेगी। दलाल साहब, आप बार बार नाम लिया, मेरे साथ भी बातचीत में आपने 2-3 बार नाम लिया, केर सिंह रावत, टेकचंद शर्मा, ये लोग आपके साथ थे, चुनावी लड़ाई में आपके साथ थे, टिकट लड़ाई में आपके साथ थे। इवन मुझे लगता है कि लोगों का जो टीस रही टिकट कटने की, जितनी आपकी नहीं रही शायद उनकी भी रही होगी। पंचायत में आपके साथ थे, अब भी आप कह रहे हो कि वो लोग अब भी आपके साथ हैं। करण सिंह दलाल खुद टिकट की लड़ाई हार गए, इनकी पैरवी कैसे करेंगे आगे? नहीं, मैं तो इसीलिए पार्टी से मैं ये बात कह रहा हूँ जी। नहीं, उनको आप पार्टी में भी ले जाएंगे, आप कह रहे हैं पार्टी में आएंगे, आप कह रहे हो पार्टी इनको ले, इनकी पैरवी आगे कैसे करेंगे? ये कैसे लोग विश्वास करें जब करण सिंह दलाल खुद अपनी लड़ाई हार गए? अगर ये मैं लड़ाई नहीं आ रहा हूँ जी, मैं इसलिए अपने कदम वापस लिए हैं कि अब ये लड़ाई का समय नहीं बचा। लड़ाई कह रहा हूँ दलाल साहब, उसी पे आ रहा हूँ जी। यहाँ
जब चुनाव का समय आता है तो मेरी जिद की बात नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी की पैरवी कर रहा हूँ, बात होनी चाहिए जो इलाके की पैरवी कर सके। और इलाके की पैरवी करने में ये लोग सक्षम हो सकते हैं। इन्होंने अपना एक ऐसा दबदबा हरियाणा में बनाया है, लोगों की इन्होंने जो पैरवी की है उसमें ये एक अच्छे लोग माने जाते हैं। तो जब चुनाव आएगा सब अपना दावा करते हैं, फैसला पार्टी ने करना है, लेकिन हम अच्छे लोगों को फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। पार्टी माने या ना माने, हम अपना काम करते रहेंगे। आपका समर्थन, सहयोग, जिन्होंने आपको सहयोग दिया है, आपका सहयोग उनके लिए अब जारी रहेगा पार्टी की लड़ाई पार्टी में लाने के लिए, पार्टी में लाने के लिए भी। हाँ। और अगर फिर पार्टी लाइन से हटके भी अगर कहीं जरूरत पड़ेगी उनको, जिन्होंने आपका साथ दिया, नहीं, अगर पार्टी चाहेगी तो पार्टी से हटके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पार्टी के सदस्य होंगे। मतलब करण सिंह दलाल प्रयास करेंगे कि वो उनके साथ आए। हाँ, उनकी पैरवी करके अब ये वहां तक पहुंचे। चौधरी महेंद्र प्रताप बुजुर्ग आदमी हैं जी, हम उनके भविष्य को दांव पर नहीं लगाना चाहते जी, इसलिए निजी स्वार्थों को छोड़कर, जैसे मैंने अपना निजी स्वार्थ छोड़ दिया, बिल्कुल ठीक है, तो पार्टी को भी अब अच्छी छवि के लोगों को लेना चाहिए जी, और ये चुनाव जीतना चाहिए, मोदी सरकार को चलता करना चाहिए और कृष्णपाल को हराना चाहिए। अच्छा, एक लोकल पलवल क्षेत्र को लेकर आपसे बात करता हूँ। मेरी भी सुभाष चौधरी से बात हो रही थी अभी। सुभाष चौधरी कह रहे थे कि अगर करण सिंह दलाल, मैंने उनसे कहा कि बढ़ाना प्यार जाग गया क्या महेंद्र प्रताप के लिए, तो कह रहे नहीं, अगर करण दलाल को भी टिकट मिलती तो साथ रहता। कभी हो गई थी बात उनसे भी क्या? नहीं, सुभाष चौधरी जी से मेरी आज तक कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन समय हुआ करता है। जैसे चौधरी हर्ष कुमार जी ने समर्थन किया है, सुभाष चौधरी जी भी समर्थन करें, बहुत अच्छी बात है। वक्त हुआ करता है, कभी समर्थन करने का बोल रहे थे, आज विधानसभा में नहीं किया था? नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि समय होता है, कभी हम आपस में लड़ते हैं। जी जी जी। अब ये लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में जो दुर्गति कृष्णपाल जी के इस शासनकाल में इलाके की हुई है, वो दुर्गति दोबारा से ना हो, तो इसलिए हमें आपसी मतभेदों को छोड़ करके पार्टी को मजबूती देने का काम करना चाहिए। अच्छा, लोकसभा चुनाव की अब क्या हवा समझ रहे हैं, क्या लगता है कैसा इलेक्शन होगा? करण सिंह दलाल अब महेंद्र प्रताप जी के साथ हैं, और मैं समझूंगी करण सिंह दलाल ही इलेक्शन लड़ेंगे पलवल का। तो नहीं, सब मिलकर लड़ेंगे, मैं तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा जी। पलवल के अंदर कांग्रेस मीन्स करण सिंह दलाल? नहीं, मुझे ऐसा कोई इस बात का गुमान नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं कि सभी भाई हैं, हमारी टीम अच्छी है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी बहुत अच्छे, हमें गर्व है हमारी यूथ कांग्रेस पर, हमारे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हरियाणा के अंदर। और सबसे बड़ी बात, हमने पलवल के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, बिल्कुल, पलवल में सब मिल करके रहते हैं। तो अब सवाल ये मेरा अकेले का नहीं है, मैं ये भी श्रेय नहीं लेना चाहता, जो करता हूँ मैं ही करता हूँ जी इस चुनाव को जीतने के लिए, बल्कि मुझे तो पीछे हटना पड़ेगा, इनको आगे करना पड़ेगा जो लोग आ रहे हैं, और मैं उनके साथ रहूंगा। जितने भी लोग और आ रहे हैं, जो और आ रहे हैं। एक चीज और आएगी, इनका सामंजस्य कैसे बैठा पाएंगे? टेकचंद शर्मा के सामने रघुवीर सिंह तेवतिया, दोनों दिग्गज, उधर अब हर्ष कुमार भी कल आ गए, इजराइल पहले से हैं, केहर सिंह रावत और आ जाएंगे, सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, तालमेल कैसे होगा? नहीं, वो तो पार्टी की नीतियां होती हैं, जो दो दफा चुनाव हार चुके हैं, तो पार्टी को विचार करना होगा। लोकसभा में विचार किया नहीं, उस उम्मीदवार को तो नहीं दिया ना। दोनों पिता पुत्र दोनों चुनाव हारे हुए थे, विधानसभा का दोनों हारे थे। नहीं, ये तो लोकसभा का चुनाव है। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि विधानसभा का 2 बार हार लें तो लोकसभा दे दे, कोई बात नहीं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो जाति का नाम विशेष करने से, चाहे साजिश थी या पार्टी की नीति थी या इनकी मजबूरी थी, मैं उस बात पे नहीं जाता, लेकिन यहाँ तो जाति को आगे करके जी, और उस लिहाज से चौधरी महेंद्र प्रताप से बढ़िया कोई आदमी नहीं था। महेंद्र प्रताप जी लगातार 2 दफा नहीं हारे, वो हारे, उनका बेटा हारा। पिता पुत्र तो बच्चों से छवि महेंद्र प्रताप जी की कंपेयर नहीं की जा सकती। अच्छा, एक बात और है साहब कि मायने बदल जाते हैं, अगर जो भी करना हो, अगर देना हो तो मायने बदल जाएंगे, नहीं देना हो तो मायने बदल। खैर, आपने कहा कि जो ये लोग आएंगे अगर पार्टी में, टेकचंद शर्मा, केहर सिंह रावत, अगर सुभाष चौधरी भी आ जाते हैं तो हाँ, तो सामंजस्य बिठाया जाएगा सबके साथ में, तालमेल बिठा करके। कहाँ देख रहे हैं इलेक्शन आज फरीदाबाद का? तो बस हम लोग, फिर हरियाणा की बात भी साथ करूंगा आपसे, पहला फरीदाबाद का लोकसभा का और फिर हरियाणा की 10 लोकसभाओं का। हम अभी तो केवल लोकसभा हमारे सामने। हाँ, लोकसभा में कह रहा हूँ जी। हाँ, लोकसभा में सब मिल करके काम करेंगे, और बल्कि मैंने तो अब एक और मन बनाया है कि जो
क्योंकि हरियाणा में मेरा एक कद है, हाँ, मेरी एक पहचान है, तो अब तक मैं अपने आप को पीछे रखता था जी। अब चाहे कोई मेरे से नाराज हो या कोई बुरा माने, लेकिन मैं आगे बढ़ करके दूसरे दलों, हमारी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह है, किरण चौधरी है, शैलजा बहन जी हैं और सुरजेवाला जी हैं। मतलब आप किरण चौधरी उनके लिए प्रचार करने जाएंगे वहाँ? नहीं, वो तो लड़ नहीं रही। शैलजा जी के लिए? हाँ, बुलाएंगे तो जाऊंगा, मुझे क्या दें, मैं वही करें, इन सबको एक करेंगे। मतलब पहले जो आपने एक दायरे में रखा हुआ था, अब आपका दायरा विस्तृत, अब मैं दायरा बढ़ाऊंगा और पार्टी के हित में इनको सबको एक करेंगे, क्योंकि ऐसे नेताओं की वजह से जब इलाके के लोगों का अहित हो और इलाके के नौजवानों को रोजगार से वंचित होना पड़े और लोगों का भ्रष्टाचार का मुकाबला करना पड़े, तो हमें अपने निजी अहम को खत्म करके बड़े नेताओं को, जिनके साथ मेरा उनका कद एक जैसा है, बल्कि इतने टर्म तो उनसे ज्यादा हूं मैं जी, तो मैं ये एक पुल बनने का भी काम करूंगा कि अब मिलकर के और आपसी झगड़ों को खत्म करके और प्रदेश को कांग्रेस की सरकार बना करके लोगों को राहत देने का काम करें। पलवल हरियाणा कांग्रेस के अंदर करण सिंह दलाल की एक नई भूमिका देखे। मुझे ध्यान है कि आपके फरीदाबाद निवास पे मेरी बात हुई थी हिमाचल चुनाव के बाद, तो आपने कहा था कि एक सेतु बने जिसके अंदर सारे कांग्रेसी इकट्ठे हो जाएं। हाँ। तो करण सिंह दलाल वो सेतु बनने का प्रयास करें? मैं प्रयास करूंगा। चलिए, अंतिम सवाल साहब जी, क्या सबक मिला इस इंसिडेंट में? 15 से 20 दिन का हुआ जो सबक ये मिला कि हमारा इलाका यूपी के साथ सटा हुआ है, हरियाणा से असलियत में हमारा कोई कनेक्ट नहीं है। हमारा महत्व हरियाणा में इतना पहले से ही नहीं रहा है, हमें इस बात को मानने में कोई परहेज नहीं है। और चाहे हमें निराशा हासिल हुई जी, चाहे हम ये कहें कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, लेकिन उसका मतलब फिर ये नहीं है कि हम इतना आपे पर आ जाएं कि पार्टी का भी नुकसान करें और इलाके का भी नुकसान करें। तो अब जैसे भी हैं, जिस भी हालात में हैं, हमें लड़ना पड़ेगा, नेताओं से भी लड़ना पड़ेगा जो हमारा अहित कर रहे हैं जी। उन प्रदेश की ताकतों से को भी हमें मजबूर करना होगा जो ये समझते हैं कि इस इलाके के अंदर दम नहीं। तो मेरा इरादा हमेशा से इलाके का दम बनाने का है, चाहे मेरा मुकाबला मुख्यमंत्रियों से रहा या किसी से भी रहा, और ये मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं इस इलाके को कमजोर की स्थिति में देखता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे और इलाके हैं ऐसे ही हमारा इलाका है, हमें इसमें कोई इस चीज़ का परहेज नहीं है और हम अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। तो पतझड़ के बाद ही बहारें आती हैं, इस संदेश के साथ करण सिंह दलाल कह रहे हैं कि सेतु बनने का काम करेंगे कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो लोग इनके संघर्ष में साथ थे उनको कांग्रेस में लेके आएंगे। चुनाव चल रहा है, चुनाव चलेगा, 25 मई तक चुनाव होगा और चुनाव के नित्य नए रंग होंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा था, इन रंगों के साथ आपसे लगातार जुड़ता रहूंगा और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। दलाल साहब, आपका धन्यवाद। थैंक यू।